हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसी चल रही तैयारी भैया? अच्छी चल रही है। टेस्ट वेस्ट में नंबर बढ़ाते रहिए, है ना? धीमे धीमे। चलिए और बताइए। और कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ? 550। कौन बोल रहा है, एक बार जरा बताओ। दक्ष, हाँ। तो 550 तक रुके हुए हैं, तो चलो अच्छी बात है कि रुके हुए हैं, नीचे तो नहीं जा रहे ना। अब यहां से आप आगे बढ़ाइए। थोड़ा टारगेट रखिए कि अगले वाले टेस्ट में मैं 25-30 नंबर कैसे अपने बढ़ाऊं। पिछले टेस्टों में क्या गलतियां मेरे से हो रही हैं। अलग अलग टाइप की गलतियां होती हैं, स्लीप मिस्टेक हो जाती है कभी। कभी हम ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं। कई बार गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। है ना? तो घर पे जैसे डीपीपी वगैरह हुआ करे तो इसको आप एक टेस्ट के फॉर्मेट में करो। या जो मैं होमवर्क देता हूं उसको एक टेस्ट के फॉर्मेट में करो। है ना? ताकि तुम उस टेम्परामेंट, उस प्रेशर से गुजरो। तो काफी हद तक चीजें इंप्रूव होंगी, है ना? ठीक है। हेलो। और कौन जुड़ा है मेरे साथ? दक्ष, निशी, खुशी, आस्था, समीर, सालू, उपमा, डॉक्टर, आयुष्मान। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कौन बोल रहा है? समीम, कहाँ हो? हेलो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? कैसे हैं आप? बस चल रहा है। टेस्ट वेस्ट कैसे जा रहे हैं? रिवीजन वगैरह कर पा रहे हैं हम? चलो बहुत बढ़िया। रिवाइज करते रहिएगा, जीओसी अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना? काफी सारे सवाल इसमें से आते हैं, देखे होंगे आज अपन ने सवाल किए तो, है ना? चलो बहुत बढ़िया, रिवाइज करते रहो। हाँ जी। कौन बोल रहा है? कहाँ हो? दिख नहीं रहा। पी नाम से हो क्या? अ- अच्छा। अच्छा, पी नाम से, पी नाम लिखा है तुमने अपना? कैसे हो? हाँ, कैसे हो? बढ़िया एकदम। कैसी चल रही तैयारी तुम्हारी? अच्छा, बहुत बढ़िया। लगे रहो एकदम, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, है ना अपन? हैं? अच्छा, मिलना है तो मिलने के लिए तो आप सेलेक्ट होके आइएगा, रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे एकदम। बढ़िया समोसे खाएंगे, गरम गरम समोसे मिलते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन सुबह सुबह। ठीक है। अच्छा। तो रिवीजन का थोड़ा सा टाइम निकालो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें 1.5-2 घंटे का जो लेक्चर अपना चल रहा है उसको रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा बस, है ना? तो क्लास में अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि टाइम में लिखने का देता ही हूं आपको, उसको लिखो। है ना? क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं, वो सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चंस का तो मैं आपको एक दांत पीडीएफ तो दे ही रहा हूं। बाकी जो थ्योरी है उसके पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से लिखो, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको अच्छे से लिखो, उनको रिवाइज करो। और जो डीपीपी है, जो होमवर्क है, उसको सॉल्व करो। क्लास के जो होमवर्क है उसको सॉल्व करो, है ना? और इसी को चलने दो एकदम दमादम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ? हेलो। कृष्णकांत, कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और बताओ कैसा चल रहा है सब? अटक गए हैं तो बढ़ाइए। अटक देखो, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ये कोई और इसको कोई प्रॉब्लम मत समझो। ये समझो कि यार नंबर जहां अटके हैं कम से कम वहां तक पहुंचे तो हम। है ना? इसको पॉजिटिव वे में लो। वहां तक हम पहुंच गए, अब इसके बाद हमें बढ़ाने हैं। अब उसके बाद कैसे बढ़ेंगे नंबर, उसके बाद थोड़ा एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? भाई, रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा, एक बार एनालिसिस देखना पड़ेगा पिछले 2-4 टेस्टों का, कि तुमसे किस टाइप की गलतियां वहां हो रही हैं। है ना? उन चीजों को सीखना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, अपने आप नंबर बढ़ते हैं। कहाँ जाएंगे भाई नंबर, नहीं आएंगे तो। रिवाइज करोगे, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बढ़ेंगे। लगे रहो बस, है ना? चलने दो। हेलो, कौन बोल रहा है? सालू, कहाँ हो? हाँ, इधर हो। हेलो। कैसे हो आप? कैसी चल रही तैयारी तुम्हारी? बढ़िया। क्या कह रहे हैं? अरे वाह। बहुत बढ़िया, बनाते रहो नोट्स, लेकिन उसको पढ़ना भी है। हाँ। दिखाओ जरा, नोट्स दिखाना। नोट्स दिखाना जरा। काफी धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन कुछ कलर वलर से तो दिख रहा है मेरे को। हाँ।
अच्छा, हाइलाइटर से दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़िया से नोट्स बना रही हो तो फिर इसको अच्छे से रिवाइज भी करो, है ना। नोट्स का यूज तभी अच्छा होता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाए ना, तभी मजा आता है कि हाँ नोट्स अच्छे बने हैं ना। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। रिवीजन करते रहे सालू जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ किसको सवाल था? हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बताएं। सची जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लग जाती है। अच्छा, देखो मेरे ख्याल से लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम तुम्हें बायो में जरूर आ सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर जी, वो देखो मैं बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। मैं बताऊं, जैसे मान लो तुमसे बोला गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस में दिख रहा है, तो ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि अति संयुग्मन इफेक्ट होता है, वो प्रभाव होता है, तो इतना तो नॉर्मल जानती हो ना शब्द। रेजोनेंस को अनुनाद कहते हैं, ये सब तो पता ही है ना। तो बस ये जो शब्द है ना, वो शब्द ही तो है बस, बाकी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश है, इज एंड दा वाली वो जो होती है, तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं। आप क्या करो, आप सवाल को देख लो और थोड़ा आइडिया लग जाता है आपको सवाल देख करके। क्यों? यहाँ स्ट्रक्चर ही दिख रहे हैं ना आपको, ज्यादातर सवालों में स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ सवालों में लैंग्वेज होती है, लेकिन उन लैंग्वेज में अपने वाले शब्द पकड़ो, केमिस्ट्री वाले, है ना। और सर जी वो सिर्फ मैं टेस्ट बैच वाला टेस्ट ही दे सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर सर जी वो भी नहीं है। बैच वाला टेस्ट मतलब? मतलब कि सर जी हमारे यहाँ पर ना वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकती क्योंकि बहुत दूर है, तो सिर्फ बैच टेस्ट से हो जाएंगे ना सर? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैच टेस्ट देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको कंटेंट अपना स्ट्रांग रखना है ना, सारी चीजें रिवाइज करनी है, सब हो जाएगा। नंबर सर जी 400 से आ गए थे, 400। 400 तक पहुंच रहे हैं, उसको बढ़ाइए, है ना। सवालों में थोड़ा सा लगिए, होमवर्क करिए, डीपीपी करिए, जो शीट्स देते हैं उसको सॉल्व करिए, है ना। क्लासेस में इतना कुछ सवाल हो जाते हैं कि इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है? हेलो, कैसे हो स्मृति? हाँ, इनऑल कंटेंट में दिक्कत हो रहा है, तो इनऑल कंटेंट की दिक्कतों को समझने के लिए जो लेक्चर में मैंने आपको स्टेबिलिटीज बताई है ना, उसको समझो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी रिवाइज करवाया था, जैसे आपका एरोमेटिसिटी एक फैक्टर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर होता है ना। रेजोनेंस आ जाए इनॉल, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर इनॉल के, तो एक फैक्टर होता है। तो ये सब फैक्टर से स्टेबिलिटी आती है। तो जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है ना, उस लेक्चर में देखो मैंने कैसे कैसे चीजों को कनेक्ट किया है, बीटा डाइकीटोन के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। हाँ, हाँ, तो एक बार उसको रिवाइज करो, आ जाएगा। जैसे अल्फा डाइकीटोन में ए साइक्लिक वाला घूम जाता है, साइक्लिक वाले में बनाना ही पड़ता है क्योंकि घूम नहीं पाता है। ठीक है, बीटा डाइकीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये थोड़े थोड़े फैक्टर्स हैं, इसको एक बार रिवाइज करके ना ये अलग से लिख लो आप, ठीक है, हो जाएगा। हाँ बोलो। अरे बिल्कुल आओगे यार, कैसी बात कर, तुम क्या मतलब, मैं तो सभी बच्चों से कह रहा हूँ जो इस बैच में हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर रहे हैं, क्लास को फॉलो कर रहे हैं, है ना, और घर पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे यार। कहाँ जाएंगे? सेलेक्ट नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? इतना सब मेहनत किस लिए कर रहे हैं? डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हैं ना। हो जाएंगे आप सभी लोग सेलेक्ट यार, आएंगे, है ना। ठीक है, रिजल्ट सेलिब्रेशन में समोसा खाएंगे अपन। बाय बाय।